टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हर बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा ही, किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछेगा, क्योंकि ये 5 स्टार टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस टॉपिक को तुम 5 स्टार टॉपिक भी समझ सकते हो, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा ही सीबीएसई। सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होता है, एक साथ। अगर रिएक्टेंट के किसी एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे पार्ट में अपने आप रिडक्शन हो जाएगा। ये समझ लो कि मान लो हमारे पास 2 बीकर है। अगर इस बीकर से पानी उठाकर हम इस वाले बीकर में देंगे, तो मान लो बीकर ए को खाली कर रहे हैं तो बीकर बी अपने आप क्या होगा, भरेगा। सेम कहानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ है। अगर रिएक्टेंट के एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे पार्ट में अपने आप क्या होगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी, अगर एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे पार्ट में अपने आप रिडक्शन होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में चलता है। साथ में चलता है तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिडॉक्स? देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास है रिडक्शन, रिडक्शन लिख दिया यहाँ पर, तो रिडक्शन से RED ले लिया, और ऑक्सीडेशन को ऐसे लिख दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, दोनों को जब मिला के लिखेंगे RED, रिडक्शन से, और ऑक्सीडेशन से OX, तो इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस सैमल्टेनियसली, ये एक साथ होगा। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने का मेरे पास बहुत सारा तरीका। किसके किसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को? तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मेटल और नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में भी इसको डिफाइन करते हैं। तीसरा तरीका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लोग डिफाइन करते हैं, वो करते हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, सबसे जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, सबसे जो इजी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ये वाला, एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला पार्ट जो मेटल और नॉन मेटल में यूज होगा। इसलिए यही दोनों के रेस्पेक्ट हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कहता है, अगर मेरे पास किसी भी चीज में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन को डिफाइन क्या करेंगे? अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम लिख रहे हैं, ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी सब्सटेंसेस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या किसी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो फिर भी उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर रिडक्शन को डिफाइन करेंगे तो रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन में यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां पर लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में से अगर कुछ हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। अब बुक के एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। बुक में एक एग्जांपल क्या दिया है, तो एक एक्टिविटी करो। देखो एक्टिविटी क्या कह रहा है कि एक चाइना डिश लीजिए आप। ठीक है। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर को गर्म करना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे, तो कॉपर पाउडर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोट आके चढ़ जाएगा। देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। क्या था, मेरे पास कॉपर था, ठीक है, Cu। जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये Cu ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा कॉपर टू ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, कॉपर का वैलेंसी 2, ये बनाएगा Cu। यही कॉपर टू ऑक्साइड कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर बना देगा कॉपर के सरफेस के ऊपर। कॉपर टू ऑक्साइड या कप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे इसको। वाई हैज द ब्लैक कोट, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म, क्यों बना ब्लैक सब्सटेंसेस, तो कॉपर रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और बना दिया कॉपर का ऑक्साइड CO, इसी वजह से ब्लैक। दिस इज बिकॉज, यहाँ पर आंसर भी लिख दिया, इसको पहले क्वेश्चन पूछा है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। समझ गए बात, कोई दिक्कत। तो इस पार्ट में हम लोग समझ सकते हैं। पहले मेरे पास कॉपर था, कॉपर में किस चीज का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का। तो देखो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अभी यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, थोड़ा और हम लोग देखें। इस वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर उस कॉपर को क्या करना है, गर्म करना है और उससे हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। वही लिखा, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। फिर से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो गया। समझे बात, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। पहले मेरे पास कॉपर था, फिर से मेरे पास कॉपर आ गया। ये हुआ कि मेरे पास CuO बन गया था जब कॉपर को गर्म किए थे। CuO बना था जी। इस CuO में हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करा दी। तो जैसे हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, ये तो गर्म था, फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर से मेरे पास कॉपर आ जाएगा, ठीक है। ये बना लेगा Cu प्लस H2O। तो कॉपर एलिमेंट फिर से बना, शुरू में भी कॉपर था, फिर से कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटा कि नहीं हटा। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम लोग देखें, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से दूसरे पेज में समझ लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो क्या हुआ था, तो सबसे पहले था कॉपर, ठीक है। इस कॉपर को हम लोग गर्म किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है।
ये कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कलर कैसा हो गया? तो कलर इसका ब्लैक हो गया। ठीक है, कलर इसका ब्लैक कलर हो गया। ब्लैक कलर क्यों हुआ? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कलर ब्लैक। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। समझ के बात यहाँ तक? अब ये कॉपर ऑक्साइड को क्या किया हम लोग? कॉपर हेड ऑक्साइड को रिएक्शन करा दिए हाइड्रोजन गैस के साथ। कॉपर ऑक्साइड जब इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराए तो गर्म ही था कॉपर, तो यहाँ पे हीट लिख देंगे heat। तो ये बना दिया Cu प्लस H2। देखो क्या हो रहा है, पहले वाले पार्ट है, यहाँ पर मेरे पास CuO है, CuO से ये बन गया Cu। कॉपर ऑक्साइड था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। इस वाले पार्ट में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। अगर दूसरे वाले पार्ट में चेक करें, दूसरे वाले पार्ट में यहां पर हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन से बन गया H2O। हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन में किसी चीज का एडिशन हुआ है क्या? तो लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है कॉपर में, तो क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड क्या बना दिया? रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस होके क्या बना दिया? कॉपर बना दिया। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके बना दिया H2O। देखो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ साथ में। पूरा प्रोसेस क्लियर है? पूरा प्रोसेस क्लियर है, आ जाओ बुक में। अब यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो क्या लिखा है? इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस क्या किया है? ऑक्सीजन गेन किया है, तो क्या बोलेंगे? उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया है, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस loses oxygen during a reaction it is said to be reduced। तो जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए उसको क्या बोलेंगे? ये सब्सटेंस का वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। कौन कौन रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस कौन हुआ है? ऑक्सीजन नहीं, कि कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस हुआ कॉपर ऑक्साइड। कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू। समझ गए? तो जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। तो जो रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो किसी को ऑक्सीजन दे दे,
जो किसी को ऑक्सीजन दे दे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस होता है। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो किसी का ऑक्सीजन छीन ले, जो किसी का ऑक्सीजन छीन ले उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो किसी का ऑक्सीजन ले ले, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? इस पूरे रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuO, क्योंकि ये दूसरे को क्या दे रहा? ऑक्सीजन दे रहा। ये दूसरे ऑक्सीडाइज करेगा ना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब पूरे आ जाओ, पूरा तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहीं पे क्लियर है। The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. रिडक्शन प्रॉब्लम है रिड्यूसिंग एजेंट में। जो ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूसिंग एजेंट। निकालिए ना थोड़ा। हाँ, इसमें कॉपर की ऑक्सीजन का ही हो गया रिड्यूस। नहीं, इस पूरे का ऑक्सीजन इसका हुआ। हाँ, रिएक्टेंट में जो था। हाँ, उसका ये कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कॉपर में। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन से तो कोई रिमूव नहीं हुआ। हाइड्रोजन एडिशन नहीं हुआ है, एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया उसका। रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ना हुआ जी। हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें? वाटर में। वाटर में इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। हाँ, हाइड्रोजन क्या है? इज गेनिंग ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है दूसरे से इस रिएक्शन में। समझे बात या नहीं? इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, इसमें कौन ऑक्सीडाइज? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो बचा हुआ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other get reduced during the reaction. Such reaction is called ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों साथ चलता है। अगर एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा। यहीं पे देख लेते हैं, ये CO था, इस CuO से ऑक्सीजन खत्म हो गया तो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जो इस वाले एग्जांपल में तो Zn वाला है, ZnO प्लस C। जब दोनों रिएक्शन किया ये बनाया है Zn प्लस CO2। इस Zn से किसी चीज का रिमूवल हुआ है क्या? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहा जाता है? रिडक्शन। मतलब ZnO का रिडक्शन हो गया। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और कार्बन क्या था? अकेला था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए वो, तो याद रखना कार्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हम लोग मेटलर्जी में करते हैं, मेटल्स को निकालने के लिए करते हैं। जैसे आयरन हमारे पास प्योर फॉर्म है, तो ये आयरन प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये अपने ओर के फॉर्म में होता है, इस तरीके के फॉर्म में होता है, Fe2O3 के फॉर्म में होता है, अपने कंपाउंड के फॉर्म में होता है। जब यहाँ से हमको आयरन निकालना है तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। यहाँ से ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? जो इसको रिड्यूस कर दे। क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। रिड्यूस मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो कार्बन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा। कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेके क्या करेगा? उड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। इधर क्या बच जाएगा? Fe बच जाएगा। ये यहां से ये हो गया रिमूवल ऑक्सीजन, रिडक्शन हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। अब तुम्हारे पास प्योर आयरन मिला। यही आयरन का घर में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो आयरन अर्थ के क्रस्ट में होता है ये इस फॉर्म में नहीं होता, ये इस फॉर्म में होता है। यहाँ इसको साफ निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है।
समझ गए बात? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत? ये वाला भी समझ गए, नीचे वाला भी समझ लो और अगर है तो। ये MnO था, इस MnO से क्या बन गया जी? MnCl। नहीं, इसमें कैसे पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है? इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है ना। चलो हाँ, इसमें से ऑक्सीजन उड़ गया, इसमें से ऑक्सीजन उड़ के क्या बना लिया? किसका सिंबल है? अच्छा नहीं, ये वाला छोड़ो, ये अच्छा ये वाला देखो पहले, HCl था, तीन का बना है, दो ही का होगा, एक का नहीं होगा। तो इस वाले रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, ये वाला जो रिएक्टेंट था इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। रिडक्शन हुआ, इस वाले रिएक्टेंट का रिडक्शन हो गया, क्या बना दिया ये? Mn कहाँ पे है? चलो MnCl, इसका क्या हो जाएगा? एक का अगर रिडक्शन है दूसरे क्या होगा? तो ये HCl वाले का क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन वाटर में हुआ। समझ गए बात? एक का रिडक्शन होगा दूसरे का ऑक्सीडेशन। देखो इस वाले में पढ़ लो सी एग्जांपल, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, ये वाला छो वो तो पढ़ दे, और ये वाला में इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। HCl का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो यहां से याद रखना HCl का क्या हुआ है? वेयर इज MnO इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन उड़ गया, HCl तो ऑक्सीडाइज्ड Cl2 बता रहा हूँ। हाँ वो Cl2 बताते हैं क्या वो। इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया ना। हाँ। तो रिमूवल हाइड्रोजन क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। वही हुआ HCl का और MnO का रिडक्शन हुआ किसमें? MnCl। समझ गए बात या नहीं? समझ गए। कोई दिक्कत? तो यहाँ समझ लो थोड़ा सा, यही वाला रिएक्शन था ना। ये क्या था? MnO2, MnO2 से ऑक्सीजन हट गया, क्या बना लिया ये? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। चलो इसका रिडक्शन हो गया। इसके पास क्लोरीन के पास Cl था, सॉरी H था, इसका H हट गया, H हट के क्या बना लिया ये? H हट के Cl बना लिया ना। H हटा के क्या बना लिया? Cl। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहा जाता है? तो बुक का एक एक एग्जाम्पल को याद कर लेना, बुक का ही एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसमें जो यहाँ ऑक्सीजन भी तो ऐड हुआ है, वो दो ही चीज, कुछ कुछ का कुछ नहीं होता, वैसे रहता है। जब वो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे वो तब पता, अभी तुमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, उतना हाई लेवल तुमको नहीं पूछेगा। यहाँ तक समझ गए? फ्रॉम above example we can say that it is a suitable if a substance gains oxygen, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, वही डेफिनेशन को बार बार लिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक्टिविटी 1.1 के, तो वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंज इनटू व्हाइट सब्सटेंसेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। चेक कर लो इसको, ये मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम को जला दो,
क्या बना लेगा ये? MgO। मैग्नीशियम में किस चीज का एडिशन हुआ? तो मैग्नीशियम में किस चीज का एडिशन हुआ? मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हुआ। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ किसमें? तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया? मेटल ऐड हो गया। मेटल का एडिशन को रिडक्शन कहा जाता है। समझ गए बात? चलो, कहता है कि अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या डेली लाइफ में भी कोई एप्लीकेशन है? तो दो इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एक है कोरोजन। कोरोजन का मतलब किसी मेटल को अगर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन के कर करके एक लेयर लग जाता है, ठीक है, मेटल को धीरे धीरे खाया चले जाता है। तो सबसे मेन एग्जांपल है कोरोजन का, रस्टिंग का नाम सुने हो? तो रस्टिंग कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जो रस्टिंग है ये कोरोजन का एग्जांपल है, ठीक है। कॉपर का बर्तन अगर मेरे पास है, कॉपर है, तो ये अगर बाहर बहुत दिन छोड़ दोगे तो ये कैसा होता है? इसके ऊपर ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। कैसा लेयर? ग्रीन कोट चढ़ जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास सिल्वर का कोई चीज है तो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। ये सारा एग्जांपल किसका है? ये सारा एग्जांपल कोरोजन का है। तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। You must have observed that an iron article are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रस्टिंग कहा जाता है। Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating foam on copper and silver? कॉपर में कैसा कलर चढ़ जाता है? ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। तो अब उसका डेफिनेशन लिखा, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, it is said to corrode and this process called corrosion। बहुत बढ़िया डेफिनेशन। तो क्या क्या एग्जांपल है कोरोजन का? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन का एक एग्जांपल है। कोरोजन एक अनडिजायर प्रोसेस है, इससे हमारे लाखों रुपया बर्बाद होता है हर साल, क्योंकि जो शिप होते हैं, मशीनरी पार्ट्स होता है, वो डैमेज हो जाता है कोरोजन की वजह से, तो हर साल उस पार्ट को चेंज करना पड़ता है। कोरोजन काउज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम है ये? क्यों सीरियस प्रॉब्लम है? क्योंकि इससे लाखों रुपया हर साल बर्बाद होता है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। समझ गए? डेली लाइफ में कोरोजन कहाँ कहाँ होता है? अब है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी क्या है? अगर मेरे पास कोई फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स है, इसको बाहर अगर छोड़ देते हैं तो उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके फूड का टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। इसी को कहता है रेंसिड, फूड रेंसिड हो गया है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? समझ गए? ऑयली फूड को कहता है अगर बहुत दिन तक रख गया, कभी टेस्ट किया हो तो कैसा अजीब सा टेस्ट होता है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट changes. Usually, substances which prevent oxidation are called antioxidants are added to food containing fat and oil. तो अब रेंसिडिटी को बचाने के लिए तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे ताकि फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फूड खराब नहीं होगा। इसलिए देखते होगे जो चिप्स होते हैं, चिप्स को एयर टाइट पैकेट में पैक किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सके, नाइट्रोजन का गैस भर देता है उसके अंदर, ताकि और पैकेट हमेशा फुला रहता है। फटा हुआ पैकेट क्यों नहीं लेते हैं? फटा हुआ पैकेट लेंगे, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन चला गया, तो फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। डू यू नो
that chips manufacturer usually flush bag of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. समझ गए? ये कुछ तरीका है रेंसिडिटी को बचाने के लिए। तो तुमको बोल देगा रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो एयर टाइट पैक में फूड को रख सकते हैं, नाइट्रोजन के पैकेट में रख सकते हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर में रखते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हो मुरब्बा जो घर में रखते हैं उसमें शुगर डाल के रखते हैं, और अचार में चीनी सॉल्ट डाल के रखते हैं, तो शुगर और सॉल्ट भी ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। इसके सारे क्वेश्चंस को कर लेना, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सारा कुछ क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंटर्स है, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। पहला, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स देयर रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट। सिंबल का यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस so that number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant side and product side of the equation. Equation must always be balanced. Equation को हमेशा कैसे लिखना है, बैलेंस करके ही लिखना है। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर, ये बता दिए थे। रिएक्टेंट इसमें सिंगल प्रोडक्ट होता है, कैसा होता है, सिंगल प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होगा, इस वाले में सिंगल प्रोडक्ट होता है और इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। और इस रिएक्शन को बताया थी अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होगा, याद है। रिएक्शन इन विच हीट गिवन आउट, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोले थे। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है। और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी is absorbed are known as endothermic reactions. When an element displaces another element from its compound, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले थे। कॉपर के बर्तन में आयरन डाल देते हैं, और जब एटम्स का एक्सचेंज होता है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला जाता है। दोनों रिएक्शन एक साथ होता है, इसलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरा चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन था, और सारे लाइन को हम अच्छे से एक्सप्लेन भी किए, और इसका वीडियो भी हम तुमको भेज देते हैं, इसको देखो अच्छे से। समझ गए बात?